साथियों नमस्कार। फरवरी माह चल रहा है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। तो कुछ स्कूल्स में जाके जब हमने बच्चों का गणित में आकलन किया तो हमने देखा कि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिगड़े हुए हैं। मतलब ना, वो सवालों में काफी गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां नहीं होनी चाहिए कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्तर पर। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब हम कुछ हाई स्कूल्स में गए, कक्षा 9 के बच्चों से कुछ सवाल पूछे तो वो बहुत सरल स्तर के सवालों को भी नहीं कर पाए। तो बच्चों ने कहा कि सर इसको हम कैसे करें। तो उन सारे बच्चों के लिए, हमारे जिले के, प्रदेश के और देश के सारे बच्चों के लिए हम लोग एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वर्ग समीकरण पर। वर्ग समीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि बच्चों को चर और अचर राशियों की जाननी चाहिए। चर और अचर राशियां क्या होती है? देखिए, चर राशि की हम बात करें, वेरिएबल x, y, a, b, c, इस तरह कोई भी राशि लिखी है तो वो कैसी राशि है? चर राशि है, क्योंकि उसका मान निश्चित नहीं है। और अचर राशियां कौन सी हैं? ये जैसे 1 2 3 4 -1 0 -5 पाई 22/7, ये सारी राशियां कैसी हैं? अचर राशियां हैं जिनका मान निश्चित है। और एक शब्द आएगा वर्ग समीकरण में। वर्ग क्या होता है? तो किसी संख्या की घात 2 होना क्या है? वर्ग है। इसी तरह घन क्या होता है? किसी संख्या की घात 3 है तो वो क्या है? घन है। तो इस तरह से हमको ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है, जब हम किसी वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो जोड़ और घटाने की बात होगी। आप देखिएगा कि बच्चे जोड़ घटाने में बहुत गलतियां करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं? धन का ऋण, ऋण का धन, और उनको ऋणात्मक 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 धनात्मक संख्याओं का योग वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको बच्चों को क्या करना चाहिए कि कुछ उदाहरण देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 धन 5 बराबर 7, दो धन संख्याओं का गुणा जोड़ धन संख्या। धन 2 और ऋण 5 कितना हुआ? ऋण 3। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत होने के कारण बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई, लेकिन चिन्ह किसका लिखा गया? बड़ी संख्या का। इसी तरह से यहां ऋण 2 धन 5 देखिए, चिन्ह विपरीत है तो बड़ी में से छोटी घटाई गई और चिन्ह किसका लिखा? बड़ी संख्या का। यहां पर एक से चिन्ह है तो ये जुड़ गए, लेकिन चिन्ह किसका आया? बड़ी संख्या का। तो इसके लिए हमको एक यूनिफॉर्मली एक नियम बताना चाहिए कि अगर एक सा चिन्ह है तो संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। अगर विपरीत चिन्ह है तो संख्या क्या करनी है? घटानी है। लेकिन जो अंतिम परिणाम आएगा उसमें चिन्ह हमेशा किसका लिखा जाएगा? बड़ी संख्या का। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है तो बच्चे को जोड़ घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से कर देता हूं, समान चिन्ह में जोड़ना है, विपरीत चिन्ह में घटाना है, लेकिन परिणाम में चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। इसके बाद जब हम वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका मानक रूप पता होना चाहिए। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0, ये उसका मानक रूप है। और हमको जिसका गुणनखंड निकालना है 6x² - 13x + 6 = 0, उसकी तुलना हम किससे करेंगे? वर्ग समीकरण से। तो यहां पर देखिए a की जगह कितना आया है? 6, मतलब a की वैल्यू कितनी है? 6। यहां पर देखिए bx और यहां पर कितना है? -13x, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? -13। यहां पर c की जगह कितना लिखा हुआ है? 6, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो इस तरह से हमने मानक रूप से तुलना करने के बाद a, b और c की क्या निकाल ली? वैल्यू। इस वैल्यू को निकालने के बाद यहां पर आइए, हमको क्या करना है कि हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा a और c के गुणा के बराबर हो। तो a में क्या था? 6, c में क्या था? 6, तो 6 × 6 कितना हो गया? 36। तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा 36 हो और योग किसके बराबर हो? b के बराबर हो। तो b कितना था? -13। ये देखिए b -13 था, तो योग होना चाहिए -13 और गुणा कितना होना चाहिए? 36। अब हमको दो संख्याएं ढूंढनी है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। देखिए
36 बराबर क्या होता है 1 गुणित 36, 36 बराबर होता है 2 गुणित 18, 36 बराबर होता है 3 गुणित 12, 36 बराबर होता है 4 गुणित 9, 36 बराबर क्या होता है 6 गुणित 6। तो इस तरह से 1 2 3 4 6 9, इसके बाद 12 18 और 36 उसके क्या है गुणनखंड। अब इतनी सारी संख्याओं में से हमको दो ऐसी संख्याएं चुनना है जिनका योग कितना हो -13 और गुणा कितना हो 36। तो आप चेक करिए क्या 1 और 36 हो सकते हैं? नहीं। क्या 2 और 18 हो सकते हैं? नहीं। क्या 3 और 12 हो सकते हैं? तो 3 और 12 को एक बार चेक करिए, 12 3 36, लेकिन योग तो 13 हो नहीं सकता है, तो इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे हटा देंगे। इसके बाद आप 4 और 9 को देखिए, तो अगर हम -4 और -9 ले लें तो -4 और -9 का टोटल कितना होगा -13 और गुणा कितना होगा -4 में आप -9 का गुणा करोगे तो आएगा धन 36। यानी -4 और -9 वो संख्याएं हैं जिनका गुणा 36 है और योग कितना है -13। तो अब हम फिर से वर्ग समीकरण की तरफ आएंगे और ये जो बीच का टर्म है इसको दो भागों में क्या करेंगे विभाजित करेंगे। तो -13x की जगह हमने क्या लिख दिया है -9x - 4x + 6 = 0, बाकी सेम लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा पहला ये और दूसरा जोड़ा ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब हमने क्या किया इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। 6x वर्ग का मतलब क्या है 2 गुणित 3x वर्ग, 9x का मतलब क्या है 3 × 3x, 4x का मतलब क्या है 2 × 2x और 6 का मतलब क्या है 2 गुणित 3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको दोनों पदों में देखना है कि कॉमन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ x² है, यहाँ x है, मतलब यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है। इस तरह से 3x दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही हम यहाँ से 3x निकालेंगे तो 2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा x, ये 2x बच गया। यहां से 3x निकाल दिया तो यहां पर केवल क्या बचा -3। तो इस तरह से 3x निकालने से अंदर बचा 2x ऋण 3। यहां पर आगे ऋण चिन्ह है तो हम ऋण चिन्ह को कहां निकाल रहे हैं दोनों से कॉमन। तो ऋण चिन्ह हमने निकाला, साथ में 2 भी दोनों जगह था तो 2 भी निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 2x, ये धन क्यों हो गया क्योंकि ऋण निकल गया, और ये धन चिन्ह ऋण क्यों हो गया क्योंकि इससे ऋण बाहर निकल गया। एक धन में कितने ऋण होते हैं 2 ऋण, इसलिए यहाँ पर ऋण बच गया। अब आप देखिए पहला पद ये और दूसरा पद ये, तो इन दोनों पदों में ये वाली जो संख्या है 2x - 3 कैसी है कॉमन है। तो हमने दोनों से इसको कहां निकाल लिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा 3x और क्या बचा -2। तो 2x - 3 × 3x - 2 = 0। इस तरह से इस वर्ग समीकरण के हमको दो गुणनखंड मिल गए, पहला ये और दूसरा ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड निकाल सकते हैं। और एक चीज अपने दिमाग में बना के रखिए कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स ये बोलते हैं कि बच्चों के बेसिक ही कमजोर हैं, तो हम बेसिक्स को किसी सवाल को समझाने के दौरान भी बता सकते हैं। उसके लिए हमको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि हम उनको जोड़ घटाना सिखाते रहें कई महीनों तक और इसके बाद वर्ग समीकरण सिखाएं। तो ये हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी बच्चे की स्पष्ट समझ कैसे बनेगी, और अगर हमने उसको स्पष्ट तरीके से नहीं समझाया, उसको डिलीवर ठीक से नहीं किया, तो हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट कभी ठीक नहीं होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने बच्चों तक जरूर भेजिए, उनको दिखाइए, और अगर इससे और कोई बेहतर तरीका है तो आप हम तक जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच, डाइट कटनी।